हेलो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हम आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सेल एंड सेल स्ट्रक्चर। अगर हम सेल की बात करें तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जो भी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी सबसे स्मॉलेस्ट इकाई हम कहते हैं उसे। और अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सेल की अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन द ईयर 1665 जो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम 1665 में एक डेड 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 सेल ऑब्जर्व किया था, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर उन्होंने सेल ऑब्जर्व किया था और उसको ही उन्होंने सेल नाम दिया। उसके बाद आता है एंटनी ऑन लियोनहोर्क। एंटनी ऑन लियोनहोर्क ने क्या किया, फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल ऑब्जर्व किया और उसको ही हमने बाद में बैक्टीरिया बोलते हैं। और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया, किसी भी सेल में न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। अब सेल की दो टाइप मिलते हैं यहाँ पे। सेल या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या यूकैरियोटिक हो सकता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या, उसमें जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव यानी कि प्रीवियस जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे, उसको ही हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी अगर सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट रहता है। प्रोकैरियोटिक में जो सेल मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट रहता है। उसके बाद अगर साइज की बात करें तो लेस देन जो 1 माइक्रोमीटर, उसकी जो साइज है वो लेस देन 1 माइक्रोमीटर रहती है। और अगर हम उसके क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता तो है इस क्रोमोसोम उसमें, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें जो भी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ती है यहाँ पे। उसमें यूकैरियोटिक यू शब्द का मीनिंग है सच्चा वाला। उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें वो सच्चा वाला न्यूक्लियस है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहता है, उसको ही हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो भी सेल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है यहाँ पे। और साइज की अगर हम बात करें तो मोर देन अबव 50 माइक्रोमीटर उसकी जो साइज है वो अबव 50 माइक्रोमीटर के ऊपर रहती है। और अगर हम डीएनए की बात करें, डायोक्सिन राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो डीएनए की अगर बात करें तो वेल डिफाइंड जो डीएनए उसमें रहता है। अगर हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें, सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिका कोशिका अंग। सेल ऑर्गेनेल की अगर बात करें तो उस जो सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहता है, सेल ऑर्गेनल। और अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट रहता है, सेल मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट रहता है। अगर हम सेल की बात करें तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट में इन सबसे छोटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारा शरीर जो पूरा सेल का बना है उसमें स्मॉलेस्ट इकाई हम बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट इकाई ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों,
नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उसके बाद ये जो मैं पेन घुमा रही हूँ उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद अगर ये जो येलो कलर, येलो शे ऑरेंज कलर में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने उसको खोजा था, इसीलिए उन्होंने खुद का ही नाम उसको दे दिया है। उसके बाद ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, लाइसोसोम, ये जो है ये लाइसोसोम है। उसके बाद अगर हम ये जो स्काई ब्लू कलर का ये जो पूरा लिक्विड दिखाई दे रहा है आपको, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसके बाद अगर हम ये जो पूरी बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम राइबोसोम, और उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। यानी कि स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये उसके उससे किसी भी यूकैरियोटिक यानी कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड डीएनए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो सेल के जो भी ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है, सारे के सारे उसमें यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, खाली सेल रहता है। अगर ये जो दिखाई दे रही पूरी, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। उसमें भी ये जो है न्यूक्लियस है दोस्तों, ये वन बाय वन इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में सिर्फ आप इसके बारे में जानिए कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो है न्यूक्लियस है, उसके बाद ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये जो येलो येलो शेप में दिखाई दे रहा है उसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, और ये जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसको हम गोल्गी बॉडी, और ये जो स्काई ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऑरेंज कलर में उसको हम साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन जो कवरिंग है उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्लांट प्लांट सेल, सबसे पहले जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या रहता है। प्लांट सेल जो प्लांट सेल यानी कि प्लास्टिड प्रेजेंट रहता है, प्लास्टिड यानी कि वर्णक, क्लोरोप्लास्ट नाम का वर्णक जिसकी वजह से प्लांट को हरा रंग मिलता है, उसको वही क्लोरोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट रहता है। उस क्लोरोप्लास्ट यानी कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट रहता है। अगर हम सेकेंड टॉप पॉइंट की बात करें तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल में अब्सेंट रहती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की, जो सेल वॉल है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल की बनी रहती है, यानी कैल्शियम पैक्टेट, पूछते हैं दोस्तों, कैल्शियम पैक्टेट नाम के मटेरियल से बनी रहती है, कैल्शियम पैक्टेट नाम के मटेरियल से। यानी कि इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो सेलुलोज और उसके अंदर जो स्टिक किया होता है वो कैल्शियम पैक्टेट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस जो प्रोसेस है, एनिमल सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस जो प्रोसेस है वो अच्छे से कवर होती है, यानी कि अच्छे से होती है। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रोट्यूब्यूल नाम का सेंट्रॉइड, माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रॉइड, उसमें जो एनिमल सेल में माइक्रोट्यूब्यूल
ट्यूबुल सेंट्रॉइड प्रेजेंट रहता है, उसमें जो प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल के लिए डिवाइड करने के लिए वैक्यूल डिवाइड करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल यानी कि पोकड़ी रहती है वो 40 to 90% प्रेजेंट रहती है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहती। अगर कॉमन कॉमन बात करें प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या कॉमन रहता है, तो नेक्स्ट हम बात करें कॉमन की, तो सेल मेम्ब्रेन बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस भी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में बोथ में प्रेजेंट रहता है। या नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म भी प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है। डिफरेंस की बात करें तो फिर एक बार डिस्कस करते हैं दोस्तों। डिफरेंस की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नाम का जो वर्णक रहता है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में अब्सेंट रहता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल में अब्सेंट रहती है। और जो सेल वॉल है वो कैल्शियम पैक्टेट नाम के मटेरियल से कैल्शियम पैक्टेट मटेरियल से बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोइड जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, अब्सेंट रहता है। और अगर हम वैक्यूल की बात करें, निर्वात पोकड़ी की अगर बात करें तो 40 to 90% जो एनिमल सेल में प्रेजेंट रहती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल में अब्सेंट रहती है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में 40 to 90% प्रेजेंट रहती है और एनिमल सेल में अब्सेंट रहती है वैक्यूल। धन्यवाद दोस्तों।